देखिए, राहुल गांधी जी ने जो अमेरिका में बातें कही उससे पूरा राष्ट्र असहज है। फिर भी हम ये मानते हैं कि हर सवाल को राष्ट्रद्रोह और देश विरोधी गतिविधियों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन राहुल जी को भी नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है, एक गुरुतर दायित्व जो देश की जनता ने जनादेश के जरिए उन्हें दिया है, उसकी भावना का सम्मान उन्हें अवश्य करना चाहिए। इसी में कहते हैं तो क्वालिफिकेशन है जो राहुल गांधी को गाली देगा, मंत्री बनना है गाली तो मंत्री हैं ही तो गाली देंगे नहीं, विमर्श को स्वस्थ बनाए रखने की जिम्मेदारी क्या केवल एक तरफ सत्ता पक्ष की है? विपक्ष की जो भूमिका है, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं, वो ऐसे अवसर क्यों देते हैं जब उन पर सवाल खड़े किए जाए? खबर ये आ रही है कि जो सरकार का ये है, इसमें सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारी प्रतिबद्धता है और इस स्टैंड के साथ हमारी पार्टी है। खबर ये भी आ रही है कि सेंसस जल्द ही होगा, लेकिन अभी तक कास्ट सेंसस में कोई फैसला नहीं लिया गया है, ऐसा सोच से खबर आ रही है। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर हम लोगों की ओर से जो हमारा स्टैंड है उससे केंद्र सरकार को अवगत करा दिया गया है और हमारी अपेक्षा है जरूर हमारे सुझावों पर जातीय जनगणना को लेकर के जो आज पूरे देश में विमर्श है उस पर चर्चा होगी और उस पर फैसला होगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि वो जनता के बीच में जाएंगे और वोट है जनता की, वहाँ हर एक दरवाजे कटाएंगे। नहीं, उन्हें जाना ही चाहिए। लंबे समय तक जनता से दूर रहे हैं, जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं, जमानत की याचना के लिए उनका पूरा दल और उनकी पूरी शक्ति लगी हुई थी। ऐसे में जिस जनता ने उन्हें उम्मीदों के साथ दिल्ली की सेवा के लिए भेजा था, वो हतप्रभ है, निराश है। फिर से जो उनके अंदर की निराशा है और जो नाराजगी है आप पार्टी को लेकर, तो उनके पास विकल्प क्या बचता है? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और पटाखेबाजी हुई, बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कानून बनाया कि कोई भी ओपनली फायरवार नहीं होगा पटाखेबाजी, और खुद उस कानून को तोड़ते दिखे। नहीं, मुझे लगता है ये जश्न का मौका है भी नहीं। एक न्यायिक प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर जमानत को हम लोग देखते हैं, इससे कोई भी व्यक्ति दोष मुक्त नहीं हो जाता है। आपको एक लंबी दूरी तय करनी है खुद को बेगुनाह साबित करने की, और वैसे में ये क्रैकर्स और इस तरह के जश्न का जो पूरा का पूरा एक खेल दिल्ली में आप पार्टी ने रचने का काम किया है, वो शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की चुप है, लेकिन कांग्रेस के एलाइज जो है कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के भूखे नहीं हैं। देखिए, इंडिया के अंदर कई सवालों पर गहरी असहमतियां हैं। मुद्दों पर असहमति है। चुनाव लड़ने के सवाल पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी लोगों ने देखा कि चाहे वो केरल हो, बंगाल हो, पंजाब हो, सब जगह इंडिया के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। दिल्ली में साथ जरूर आप पार्टी और कांग्रेस लड़ी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से विधानसभा में अलग अलग लड़ने का निश्चय किया और हरियाणा में गठबंधन के आसार बनते बनते एक बार फिर एक दूसरे के सामने वो खड़े हैं। तो जहां मुद्दों पर सहमति नहीं हो, जहां चुनाव एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, तो फिर इंडिया का मतलब क्या है? कि जो कोलकाता का मामला हुआ उसमें जो हॉस्पिटल के हेड फॉर्मर थे उनको और वहाँ के पुलिस स्टेशन के एसएचओ को सीबीआई को कस्टडी मिल गई है 17 सितंबर तक पूछताछ करने की। देखिए, निसंदेह इस पूरी घटना से जुड़े जितने भी सवाल हैं उनका तार्किक समाधान सीबीआई को ढूंढना है। ये सवाल केवल कोलकाता की एक लोमहर्षक गैंगरेप से जुड़ी हुई घटना मात्र केवल नहीं है, ये एक पूरा सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट को बेनकाब करना, उन तमाम गुनाहगारों को सामने लाना सीबीआई का दायित्व है और इस दिशा में वो अपना काम कर रही है। जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने कहा है कि राहुल
राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये लोग एंटी रिजर्वेशन लोग थे। तो आरक्षण ये तो देखिए, कांग्रेस का अगर इतिहास देखें तो 1931 में आखिरी बार जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के अधीन था, जातीय जनगणना कराई गई। देश में आज़ादी के बाद जब पहले जनगणना कराए जा रहे थे, उस समय पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। लंबे समय के बाद 2011 में जातीय जनगणना कराने का निर्णय कांग्रेस ने लिया, लेकिन कांग्रेस का पूरा नेतृत्व विभाजित था और 2014 तक उनकी सरकार रही, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। 1991 में राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के सवाल पर जमकर संसद में आग उगला। ये सब ऐसे पन्ने हैं और ताज़ा मसला कर्नाटक का है, जहां जातीय सर्वे हुए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आज तक वहाँ वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। इसलिए ऐसे आरोपों में दम है और कांग्रेस को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है झारखंड के लिए। देखिए, निसंदेह ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको एक तार्किक समाधान की दिशा में ले जाना बेहद आवश्यक है। और केंद्र में जब एनडीए की सरकार है तो सीमाओं पर जो सीमा सशस्त्र बल या जहां भी उनकी घुसपैठ को रोकने के लिए कारगर रणनीति बन सकती है, जरूर बनाया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती कहती है कि बीजेपी 370 को और कश्मीर के इशू को दफनाना चाहती है। देखिए, हमारी सैद्धांतिक असहमति 370 को लेकर रही है, लेकिन अब ये देश का एक कानून है। उसके बाद कश्मीर बदला है। कश्मीर में रोजगार, कश्मीर में विकास, पर्यटन के मानचित्र पर एक बार फिर से कश्मीर काफ़ी मजबूती के साथ उभरा है और इसीलिए अब ये चर्चा बेमानी है।